जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो ये 4 काम करो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका दिन नहीं, आपकी पूरी शांति छीन लेते हैं। उनकी बातें, उनके ताने, उनका बर्ताव, ऐसा लगता है जैसे आपकी खुशियों को कुतर कुतर के खा रहे हों। लेकिन सुनो, आप हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करे, पर आप ये कंट्रोल जरूर कर सकते हो कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। 1, अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल रखो, क्योंकि यही असली ताकत है। जब कोई आपको चुभती हुई बात कहता है, आपके अंदर गुस्से का तूफान उठता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, अभी इसको जवाब देता हूँ। लेकिन याद रखो, अगर आपने उसी वक्त उसी गुस्से में फौरन पलटकर जवाब दे दिया तो आप उसी जाल में फंस गए जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं ताकि आप अपना आपा खो दें और फिर वो आपकी कमजोरी दुनिया को दिखा सकें। इसलिए एक पल ठहरो, गहरी सांस लो, अपने दिमाग को ठंडा करो और अपने आप से कहो, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ, ये नहीं। क्योंकि असली जीत उस जवाब में नहीं होती जो गुस्से में दिया गया हो, बल्कि उस खामोशी में होती है जो सामने वाले के पूरे प्लान को ध्वस्त कर देती है। 2, अपनी सीमाएं तय करो, क्योंकि इज्जत की कोई अनलिमिटेड प्लान नहीं होती। लोग उतना ही करेंगे जितना आप उन्हें करने देंगे। आप हर बार उनकी बुरी बातों को सहते रहेंगे तो धीरे धीरे वो इसे आपकी आदत समझ लेंगे और फिर ये उनकी आदत बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप साफ साफ बता दें, मेरे साथ इस हद तक ही बर्ताव हो सकता है, उससे आगे नहीं। बाउंड्रीज बनाना रूखापन नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान की रक्षा है। जैसे घर में दरवाजा होता है, अंदर आने का हक सबको नहीं होता, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी हर किसी को मनमानी करने का हक नहीं होना चाहिए। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा हाँ होता है। हाँ, मैं खुद की कद्र करता हूँ। हाँ, मैं अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को भी अपने दिल पर चोट करने की इजाजत नहीं दूंगा। 3, अपना फोकस बदलो, क्योंकि आपकी ऊर्जा अमूल्य है। सोचिए, अगर आप पूरे दिन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहें जो सिर्फ आपको गिराने में लगा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दिमाग में उन्हें एक वीआईपी छूट दे रहे हैं, वो भी बिना किराए के। और सच मानिए, जब आप बार बार उनकी बातें, उनके ताने और उनके बुरे बर्ताव को याद करते हैं तो असल में आप खुद को जहर पिला रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बार बोल चुके हैं लेकिन आप उसे 100 बार रिप्ले कर रहे हैं। आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा किसी बुरे इंसान के लिए स्टोरेज स्पेस नहीं है। उसे उन चीजों से भरें जो आपको ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। अपना ध्यान उनकी नेगेटिविटी से हटाकर अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने शौक में लगाएं। नई चीजें सीखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने हेल्थ और पर्सनैलिटी पर काम करें। इतने बिजी हो जाएं अपना बेस्ट वर्जन बनने में कि उसके पास आपको गिराने का समय भी कम पड़ जाए। याद रखिए, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है इतना आगे निकल जाना कि उन्हें आपको देखने के लिए दूरबीन चाहिए। 4, छोड़ दो या माफ कर दो, अपने लिए, उनके लिए नहीं। लोग माफी को अक्सर गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है तुम सही थे, लेकिन असल में माफ करने का मतलब है मैं अपने दिल का बोझ उतार रहा हूँ। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप अपने कंधों पर एक भारी पत्थर उठाए घूम रहे हो। ये गुस्सा, ये नफरत आपको ही तोड़ती है, उनको नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। आप उनकी सोच, उनका बर्ताव या उनका जहर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जहर आपके अंदर न फैले। इसलिए ऐसे लोग को अपनी जिंदगी से छोड़ देना या दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा इलाज है। और हाँ, कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है चुपचाप उनकी दुनिया से निकल जाना और बिना पलट कर देखे इतना आगे बढ़ जाना कि वो सिर्फ आपके नाम की चर्चा सुनते रह जाएं। याद रखिए, आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशियाँ किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती हैं। अगर वो रिश्ता इन्हें छीन रहा है तो उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, हर जहर का इलाज जहर से नहीं होता, कुछ का इलाज दूरी है,
कुछ का चुप्पी और कुछ का सिर्फ आपकी तरक्की।